साथियों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर आज से शुरू हो रहा है खंड काव्य का सिलसिला। तो इलाहाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, मिर्जापुर, सीतापुर जनपदों के लिए आलोक वृत्त खंड काव्य चल रहा है। आइए, आलोक वृत्त खंड काव्य इन जिलों के लिए चल रहा है। आलोक वृत्त खंड काव्य आज पूरा का पूरा पढ़ लेते हैं। एक ही वीडियो में, एक ही क्लास में पूरा खंड काव्य हम पढ़ा देंगे। एक बार शेयर करना है, लाइक, इसके बाद आपका काम खत्म। मतलब क्या है, 3 काम कभी नहीं भूलने हैं: लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। चलो, नायक का चरित्र चित्रण हम सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है। नायक कौन है? आलोक वृत्त खंड काव्य के नायक जो हैं वो महात्मा गांधी हैं। कवि गुलाब खंडेलवाल के खंड काव्य आलोक वृत्त के नायक कौन हैं? महात्मा गांधी, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ सत्य, अहिंसा और सदाचार के सूत्रधार हैं। उनमें मानवोचित दुर्बलताएं भी हैं, किंतु वे उनमें सुधार लाकर आत्मचिंतन के द्वारा एक आदर्श धीरोदात्त नायक बन जाते हैं। संक्षेप में उनकी चरित्र की विशेषताएं इस प्रकार है। तो देखिए, 2 ही प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। एक तो चरित्र चित्रण, दूसरा सर्गों का सारांश, और तीसरा कभी कभी उद्देश्य पूछ लेता, वो कभी कभी में पूछता है। लेकिन जो मेन है वो आपका चरित्र चित्रण है और सर्गों का सारांश है। कभी कभी तीसरे, दूसरे, पहले एक किसी भी एक सर्ग का पूछ लेता, कभी कभी पूरे पूरे खंड काव्य का ही सारांश पूछ लेता है। तो मैं आपको भी समझा दे रहा हूं। चलिए, चित्रण पहले देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और एक ही का आंसर देना होता है। मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था। महात्मा गांधी जो हैं, यानी राष्ट्रपिता गांधी जी, इनमें मानवीय मूल्यों के प्रति घोर आस्था है। क्या है? मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था। तो महात्मा गांधी में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था है। वे बचपन से ही मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए लालायित हैं और इसी उद्देश्य शिक्षा ग्रहण करते हैं। आपको 4-6 पंक्तियां याद कर लेना है, क्योंकि अगर आप चरित्र चित्रण लिखते हैं उसमें 2 पंक्तियां डाल देते हैं तो थोड़ा सा आकर्षण हो जाता है। तो मंत्र पुराने काम न देते, मंत्र नया पढ़ना है। मानवता के हित मानव का रूप नया गढ़ना है। सागर के उस पार शक्ति का कैसा स्रोत निहित है। ज्ञान और विज्ञान कौन वह जिससे विश्व विजित है। ज्ञान और विज्ञान कौन वह जिससे विश्व विजित है, जिससे विश्व विजित है। 4 पंक्तियां आपको लिख देनी है तो बहुत ही अच्छा होगा। वैसे तो इतना ही लिखो, काफी है, कोई दिक्कत नहीं है। 80 शब्दों में लिखना है आपको। स्वतंत्रता के प्रति ललक। महात्मा गांधी के चरित्र में एक और बात हमें पुष्ट होती है कि स्वतंत्रता यानी आजादी के प्रति उनकी लालसा, उनकी इच्छा हमें बहुत प्रेरित करती है। महात्मा गांधी में देश की स्वतंत्रता के लिए बचपन से ही ललक है, यानी कि लोभ है, लालच है। वे स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों की भी बाजी लगा देते हैं, अपने प्राणों की भी आहुति इस आज़ादी की बलिदेवी पर चढ़ा देते हैं। आज़ादी की लड़ाई के प्रति पहले से ही वो तैयार हैं। वे अंधविश्वास और परंपराओं से आबद्ध, परंपराओं के आबद्ध घेरे में नहीं है, बंधे हुई घेरी में नहीं रहना चाहते। वे जाति प्रथा को समाप्त करना चाहते हैं, वे भेदभाव को मिटाना चाहते हैं। छुआछूत जैसी बीमारी के लिए बहुत बड़ी औषधि के रूप में हमारे गांधी जी हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। तो स्वतंत्रता के प्रति उनके मन में प्रगाढ़ प्रेम है, प्रगाढ़ ललक है। मातृ पितृ भक्त। अब आप देखेंगे कि जैसे श्रवण कुमार थे, वैसे महात्मा गांधी जी भी थे। वे माता पिता के पूर्ण भक्त थे, उनकी आज्ञा पालन करते थे, उनकी सेवा करते थे, उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। क्योंकि कवि गुलाब खंडेलवाल जी ने कहा है कि रुग्ण पिता की सेवा में रहते थे सतत निरत जो, मिल पाए कैसे माँ का आदेश विदेश गमन को। चैन न लेने देती थी चिंता मोहन के मन को। चैन न लेने देती थी चिंता मोहन के मन को। अगर आपको पंक्तियां याद नहीं होती हैं तो आप उनको गद्य भाव में लिख सकते हैं कि रोगी पिता की सेवा में प्रतिदिन तल्लीन रहते थे, निरंतर लगे रहते थे और ये सोचा करते थे कि कैसे माँ उनको विदेश जाने के लिए क्या आदेश दे दे।
तो उनके मन में ये चिंता भरी रहती थी कि हम विदेश जाएं और वहाँ से कुछ डिग्रियां हासिल करें, कुछ शिक्षा ग्रहण करें, जिससे देश को स्वतंत्रता दिला सकें। राष्ट्र प्रेम की बात करें तो ये जो महात्मा गांधी का राष्ट्र प्रेम है, ये प्रगाढ़ है, अप्रतिम है, अनुपम है, अद्वितीय राष्ट्र प्रेम है। भारत के राष्ट्र के प्रति उनमें अटूट प्रेम भरा था, कूट कूट कर उनके हृदय में राष्ट्र प्रेम भरा था। इसके लिए तो उन्होंने वकालत तक छोड़ दी और जीवन भर महान कष्ट सहते रहे। इसी कारण वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभो इस देश को सतपथ दिखाओ। कौन करता है ये प्रार्थना? वो प्रार्थना करते हैं, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि प्रभो इस देश को सतपथ दिखाओ, लगी जो आग भारत में बुझाओ, मुझे दो शक्ति इसको शांत कर दूं, मुझे दो शक्ति इसको शांत कर दूं, लपट में रोष की निज शीश धर दूं, लपट में रोष के निज शीश धर दूं। बहुत सारी और भी चारित्रिक विशेषताएं हैं। सत्य हिंसा के पुजारी, है ना, सत्य पथ पर चलने वाले, छुआछूत का भेदभाव ना स्वीकार करने वाले, हरिजनों का उद्धार करने वाले, तो बहुत सारी हेडिंग्स इनमें डाल सकते हैं आप अपने हिसाब से। गांधी जी के बारे में जो बच्चा सोच नहीं सकता, समझ लो इस देश में रहना उसको बेकार है, इस देश के प्रति वो कुछ नहीं जानता। आप गांधी जी के बारे में सब कुछ जानते हैं, मुझे ये विश्वास है, क्योंकि मेरे देश का बालक ऐसा निठल्ला नहीं हो सकता जो गांधी जी के बारे में न जाने, जो इस देश में देश को आज़ादी दिलाने में जिनकी अहम भूमिका रही उनको ना जाने। तो वो आज़ाद भगत गांधी सबको जानता है, तो आप सब लिख देंगे, ठीक है। अब सर्गों का सारांश की बात आती है तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। हालांकि ये पुस्तक से लिया है, लेकिन आपको इसमें तनावग्रस्त होने की आवश्यकता नहीं है। हाथ से लिखें चाहे पुस्तक से लें, बात एक ही है, क्योंकि समझाने से आप समझिए, हम आपको समझा देंगे, अपनी भाषा में समझा देते हैं तो आपको समझ में आ जाता है, ये मुझे विश्वास है। तो आइए हम देखते हैं सर्गों का सारांश। आलोक व्रत खंड काव्य की कथा गांधी जी के जन्म से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक की ऐतिहासिक कथा है। तो इस कथा को कितने 8 सर्गों में विभाजित किया गया है। 8 सर्गों में ये कथा विभाजित है। कथा इस प्रकार है। तो पहला सर्ग क्या होता है? भारत का अतीत। पहला सर्ग क्या है? नाम है भारत का अतीत। पहले सर्ग में कवि ने भारत के स्वर्णिम अतीतों का वर्णन करके तत्कालीन माने उस समय के भारत की दशा का, उस समय के भारत की स्थिति का वर्णन किया है। राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति कैसी थी, तो इसका कवि ने वर्णन किया है। इसमें नई मानवता का जयघोष किया है और गुलाम भारत के जागरण की आवाज ऊंची की है। देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था। स्वतंत्रता की प्रथम क्रांति के ठीक 12 वर्ष पश्चात गुजरात प्रदेश के पोरबंदर नामक स्थान पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। गांधी जी के जन्म के साथ ही प्रथम सर्ग का समापन हो जाता है ना। जैसे रामचरितमानस में आप देखते हैं राम जन्म, तो वैसे ही आलोक व्रत में गांधी जी का जन्म पहले सर्ग में, ठीक है। अगला दूसरा सर्ग क्या है? गांधी जी का प्रारंभिक जीवन। तो खंडकाव्य की कथा दूसरे सर्ग से प्रारंभ होती है। गांधी जी का प्रारंभिक जीवन कैसा था, दूसरे सर्ग में ये बताया गया है कि मोहनदास करमचंद गांधी के मन में गोरे शासन के विरुद्ध बचपन से ही बहुत ज़्यादा चिंता व्याप्त थी। मतलब वो चिंतित रहते थे कि आखिर ये गोरा काला का भेद कब मिटेगा, है ना। गोरे काले का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। तो वो कहते थे कि ये गोरे शासन को कब छोड़कर हिंदुस्तान से बाहर जाते थे। तो कवि ने वर्णन किया कि महात्मा गांधी, यानी जिनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, उनके मन में बचपन से ही इन गोरे शासन यानी कि इन ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध बचपन से ही बीज बो गए थे। अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए वे अपने को शक्तिशाली बनाना चाहते थे और इसके लिए वे मांसाहार करने की सोचते हैं। घर से पैसे चुरा चुरा करके चोरी चोरी मांस खाया करते हैं, किंतु झूठ और चोरी से वे मन ही मन लज्जित होते हैं, क्योंकि मांस खाने से वो कहते थे कि मैं मजबूत हो जाऊंगा और जब मैं मजबूत हो जाऊंगा तो मैं अंग्रेजों से लड़ूंगा। ये बचपन की उनकी बात है, बचपन में उन्होंने सोचा ऐसा। और बचपन में क्या था, मांस चुरा चुरा करके खाया, लेकिन उनको ऐसा लगा, उनके मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि यार ये जो मैं कर रहा हूं ये ठीक नहीं है। तो मन ही मन वो लज्जित हुए। फिर अपने रोगी पिता को पत्र लिखकर अपनी कमजोरियों के लिए क्षमा याचना करते हैं। पिता पुत्र की सच्चाई पर गदगद होकर छाती से लगा लेते हैं कि वाह, मेरा बच्चा
समय बीत गया, उनकी शादी कस्तूरबा के साथ हो जाती। किसके साथ? कस्तूरबा के साथ उनकी शादी हो जाती है और मानवीय दुर्बलताओं से प्रेरित बापू भी कस्तूरबा के प्रति आसक्त हो जाते हैं, यानी बहुत ही उससे प्रेम करने लगते हैं। और इसी समय रोग शैया पर पड़े पिताजी की मृत्यु हो जाती। रोग शैया मतलब बिल्कुल वो मरीज होते हैं, रोगी होते हैं और खटिया पर पड़े पड़े उनकी मृत्यु हो जाती है। बापू को इसका बहुत आघात पहुंचता है। वे आत्मचिंतन और पश्चाताप करते हैं। पुरानी परंपराओं को तोड़कर उच्च शिक्षा के लिए बापू अपनी माता पुतली बाई से आज्ञा लेकर विदेश चले जाते हैं। माता का नाम क्या? पुतली बाई। वो विदेश चले जाते हैं। वहां अपनी माता को दिए गए वचन के अनुसार वे बराबर मद्य, मांस, मदिरा, तीन चीजें, मतलब मद्य, मांस और मदिरा, इससे बचते हैं। एक बार पोर्ट स्मिथ शाकाहारी सम्मेलन के प्रतिनिधि के रूप में एक कलुषित स्थान पर पहुंच जाते हैं, जहां भगवान से की कृपा से पथभ्रष्ट होते होते बच जाते हैं। अध्ययन समाप्त करके बापू स्वदेश लौटते हैं, किंतु माता पुतली बाई का देहांत हो चुका रहता है। वो माता के लिए व्याकुल हो उठते हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनको माता आकाश से कह रही हूं। क्या कह रही हूं? जरा 4 पंक्तियों में सुनिएगा। उनको ऐसा लग रहा है जब वो विदेश यात्रा से लौट कर आते हैं तो माता खो चुके होते हैं, उनकी माता इस धरती पर नहीं होती हैं। तो उनको प्रतीत होता है कि आकाश मंडल से हमारी माता कुछ कह रही हैं। तो क्या कहती? दुखी न होना पुत्र न मिल पाऊं धरती पर मैं, सौंप गई हूं तुझको एक बड़ी माता के कर में। कोटि कोटि पुत्रों के रहते भी वंध्या सी होती, माता वह जंजीरों में जकड़ी सदियों से रोती, माता वह जंजीरों में जकड़ी सदियों से रोती। बापू देश सेवा का व्रत ले लेते हैं। इतनी इतनी बात वो मन में सोचते हैं कि मेरी माँ शायद आकाश से यही कह रही हो कि हे पुत्र तुम दुखी नहीं होना, क्योंकि मैं एक माता थी तुम्हारी, मैं तुम्हारी अकेली माता थी, तो मुझे आप धरती पर नहीं पाना तो इसके लिए दुख मत करना। मैं तुमको एक बहुत बड़ी माता के हाथों में सौंप गई हूं। करोड़ों पुत्रों के रहते हुए भी वो एक बंध्या, एक बांझ की भांति है। कौन? ये धरती माता, जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है सदियों से। हे बेटा, तुम उस अपनी माता यानी धरती माता, अपनी भारत माता को उस गुलामी के जंजीर से छुड़ाना। तीसरा स्तर क्या होता है? अफ्रीका प्रवास। अफ्रीका प्रवास, अफ्रीका बापू जाते हैं। वहां एक गोरा यात्री जाड़े की रात में प्रथम श्रेणी के डिब्बे से बापू को बाहर निकाल देता है। रात भर प्लेटफार्म पर ठिठुरते हैं और भारतवासियों की हीन अवस्था के संबंध में चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। आत्मा बटी, विचार बटे, बट गई जातियां दल में। क्या विचार करते हैं? कि आत्मा बटी, विचार बटे, बट गई जातियां दल में, मानवता बट गई इसी मिथ्याभिमान से छल में। रंग देख कर ही तन का क्या अपमानित हो रहा मनुज निर्माता, नहीं मनुज ही अपमानित हो रहा मनुज निर्माता। अब बताइए, रंग देखकर ये हम और आप क्या हैं? काले और गोरे क्या हैं? एक ही भगवान की बनाई हुई दो संतानें, एक काला और एक गोरा। इसका भेद देखकर महात्मा गांधी अपने हृदय में ये विचार करते हैं कि यहाँ तो मनुष्य ही नहीं बल्कि मनुष्य को बनाने वाला, वो निर्माता, वो विधाता भी अपमानित हो रहा है। बापू विचार मंथन करके अहिंसा से शक्तिशाली मानते हैं। वे निश्चय करते हैं कि प्रेम और अहिंसा द्वारा मैं शत्रुओं का हृदय परिवर्तित करूंगा। पाश्विक शक्तियों के आगे आत्मशक्ति को जगाऊंगा। इसमें कठिनाई आने पर भले ही मुझे सूली पर चढ़ना पड़े। हृदय मंथन के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी को जो अहिंसात्मक प्रतिकार का मार्ग सूझता है, वही बाद में सत्याग्रह नाम से अभिहित होता है, यानी जाना जाता है। बापू दक्षिणी अफ्रीका में हजारों सत्याग्रहियों का नेतृत्व करते हैं। वहां काले गोरे का भेद मिटाने के लिए ये बात करते हैं। फिर आगे क्या होता है? चौथे सर्ग में
तो अब तक आपने पहले सर्ग में बापू का जन्म, दूसरे सर्ग में हमने आपको बताया कि उनकी माता पिता का वर्णन है और गांधी जी के विचारों का थोड़ा सा जो बचपन का वर्णन है, यानी वे मांस मदिरा खाते होते हैं, मांस वांस भक्षण करते हैं अंग्रेजों के प्रति लड़ने के लिए। फिर पिताजी को चिट्ठी लिखते हैं, अपमानित, स्वयं को लज्जित महसूस करते हैं तो पिताजी उसको गले से लगा लेते हैं। तीसरे सर्ग में हमने बताया आपको क्या हुआ। चौथा सर्ग देखिए, चौथे सर्ग में होता है भारत वापस, भारत आगमन। अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आते हैं। गांधी जी के आह्वान पर देश बंधु चित्तरंजन दास, पंडित मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल आदि नेता उनका नेतृत्व ग्रहण कर लेते हैं। सर्ग के प्रारंभ में चंपारण के संघर्ष का चित्रण है। गोरे नीलहों का किस प्रकार हृदय परिवर्तन किया गया, कवि ने बड़ी सूक्ष्मता से इस सर्ग में विवेचन किया है। इस आंदोलन की सफलता के पश्चात खेड़ा सत्याग्रह का वर्णन हुआ है, जिसमें वल्लभ भाई पटेल का चरित्र उभर कर सामने आता है। भीषण अकाल के समय अंग्रेजों द्वारा लगान वसूली का दमन चला। महात्मा गांधी के नेतृत्व ने किसानों ने लगान देना बंद कर दिया और अंग्रेजों के हिंसात्मक दमन को बापू के अहिंसात्मक विरोध के आगे झुकना पड़ा। सेना भी क्या करे नहीं यदि अन्न वस्त्र मिल पाए, गांव गांव घर घर विरोध का दावा न लहराए, संगीनों से एक फूल भी खिला नहीं सकते हैं, बंदूकों से मार भले दें जिला नहीं सकते हैं। इस अहिंसात्मक क्रांति का ब्रिटिश शासन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इससे अंग्रेज कांप गए और फिर एक बार पुनः कोलकाता में क्रांति का श्री गणेश हुआ। तो चौथे सर्ग में असहयोग आंदोलन जैसी चीजें हुई है ना। दो असहयोग आंदोलन से पहले जो आंदोलन हुए, खेड़ा सत्याग्रह वो वगैरह। तो पंचम सर्ग में असहयोग आंदोलन की बात की गई है। प्रारंभ में असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार होती है। नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर बापू का ओजस्वी भाषण होता है। इसी बीच चौरा चौरी कांड की घटना हो जाती है, चौरा चौरी कांड हो जाता है। महात्मा गांधी आंदोलन को स्थगित कर देते हैं, किंतु अंग्रेजी सरकार उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। अस्वस्थता के कारण जेल की अवधि पूरी किए बिना ही ये छोड़ दिए जाते हैं। सजा की शेष अवधि तक वे राजनीति से पृथक यानी अलग रहकर हिंदू मुस्लिम एकता, हरिजन उद्धार, खादी प्रचार आदि रचनात्मक कार्य करते हैं और इन्हीं दिनों बापू को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए 21 दिनों का उपवास भी करना पड़ता है। अनशन का संकल्प लेते हुए बापू कहते हैं कि रुके मेरे जीवन का अर्थ नहीं, रुके न बाढ़ घृणा की तो मेरे जीवन का अर्थ नहीं, कोई भी बलिदान मनुष्यता की सेवा में व्यर्थ नहीं, सत्य हिंसा की धरती पर क्यों यह रक्तपात मचता है, मैं 100 बार मरूं यदि मेरे मरने से भारत बचता है। बापू ने कहा कि अगर मेरे मरने से ये भारत बच जाता है तो मैं सैकड़ों बार मर सकता हूं इस एक अकेले भारत के लिए। बापू की प्राण रक्षा के लिए सभी धर्मावलंबियों ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, सभी धर्मों का सहारा यानी अनुयायी जो होते हैं, और बापू की प्राण रक्षा हो जाती है। जब बार बार कहने पर भी अंग्रेजों का ध्यान इस ओर नहीं जाता तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पूर्ण स्वतंत्रता हमारा उद्देश्य है का नारा लगाया जाता है। षष्ठ सर्ग क्या होता है? नमक सत्याग्रह, जिसको हम दांडी यात्रा के नाम से जानते हैं। छठे सर्ग में नमक सत्याग्रह का चित्रण है। बापू बतलाते हैं कि नमक तो सबके लिए भोज्य पदार्थ है, ये भोजन का अभिन्न अंग है, क्योंकि नमक के बिना, एक बार भोजन के बिना आदमी रह सकता, लेकिन अगर भोजन में नमक ना हो तो उसके बिना नहीं रह सकता। इस पर किसी का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इस सिद्धांत को लेकर बापू नमक सत्याग्रह का प्रारंभ करते हैं। वे दांडी यात्रा पर पैदल नमक कानून को तोड़ने के लिए चल पड़ते हैं। जेल सत्याग्रहियों से भर जाता है, गोलियां चलती हैं, बम धमाके होते हैं, किंतु सत्याग्रहियों के उत्साह में कमी नहीं आती। अंग्रेजी सत्ता बापू के सत्याग्रह से बदल जाती है। फिर बापू अंग्रेजों द्वारा गोलमेज परिषद के बुलाए जाने पर जाते हैं और सन 1937 में प्रांतीय स्वराज की स्थापना का अधिकार मिल जाता है। सप्तम स्वर्ग, जिसको कहते हैं जन क्रांति।
सन 1942 ईस्वी की जन क्रांति का प्रारंभ होता है। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा बुलंद होता है। बापू के आह्वान पर सारा देश क्रांति की ज्वाला में फूट पड़ता है। फिर साम्राज्यवादी कुचक्र प्रारंभ होता है और सभी नेता बंदी बना लिए जाते हैं। किंतु क्रांति की ज्वाला बुझती नहीं। अंग्रेजों का दमन चक्र प्रारंभ होता है। युवकों को गोलियां खानी पड़ती हैं और इसी समय कस्तूरबा की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु से बापू को गहरी ठेस पहुंचती है, वे टूट जाते हैं। अष्टम सर्ग स्वतंत्रता है। आखिर अंत में देश स्वतंत्र होता है। आकाश में तिरंगा फहराने लगता है, किंतु देशव्यापी हिंसात्मक सांप्रदायिक उपद्रव से बापू दुखी हो जाते हैं। वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इस देश को सच्चा मार्ग दिखाओ, सन्मार्ग दिखाओ, मुझ में ऐसी शक्ति दो कि मैं इन्हें शांत करा सकूं। और विषमता फूट मिथ्याचार भागे, विषमता फूट मिथ्याचार भागे, सभी का हो उदय नव ज्योति जागे। विजित हो प्यार में तक्षक विषैले, विजित हो प्यार में तक्षक विषैले, दयामय विश्व में सद्भाव फैले, दयामय विश्व में सद्भाव फैले। बापू की प्रार्थना के साथ ही खंडकाव्य की समाप्ति हो जाती है। मित्रों, तो ये आपके सारे सर्गों का, यानी 8 ही सर्ग हैं, तो 8 सर्गों का ये सारांश था। तो आपसे अगर पूछेगा कि प्रथम सर्ग का बताइए, द्वितीय सर्ग का बताइए, तृतीय सर्ग का बताइए, तो जिसका बताएगा आप उसका कर देना। अगर पूरा कहेगा तो पूरा ही आप शॉर्टकट में कर देना, है ना, गांधी के जन्म से। अब आता है लास्ट क्वेश्चन, खंड काव्य का उद्देश्य क्या है। देखिए, किसी न किसी चीज के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। तो इसी प्रकार खंड काव्य का उद्देश्य क्या है देखते हैं। काव्य अथवा साहित्य संरचना सदैव सौद्देश्य होती है, बिना उद्देश्य के कुछ नहीं होता। कवि एक लक्ष्य अपने सामने रखकर ही काव्य लिखता है, उद्देश्य अनुसार ही इस विषय की खोज कर भावभूमि तैयार करता है। आलोक वृत्त खंड काव्य का भी उद्देश्य श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों का प्रतिपादन करना है। क्या है? ये वाला है, इतना याद करो, श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों का प्रतिपादन करना ही इस खंड काव्य का उद्देश्य है। इस खंड काव्य की रचना का उद्देश्य निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। नंबर 1 पर देख सकते हैं राष्ट्रीय एकता। पहला उद्देश्य तो क्या है? राष्ट्रीय एकता है। राष्ट्रीय एकता का प्रतिपादन करना कवि को अभिप्रेत रहा है। हा? हिमालय से कन्याकुमारी तक हम सभी एक हैं। राष्ट्रीय एकता ही राष्ट्रीय आंदोलन का मूलाधार रही है तथा कवि ने भी आंदोलन के राष्ट्रीय रूप को देखा तथा राष्ट्रीयता की भावना जगाते हुए राष्ट्रीय एकता प्रतिपादित करने की से चेष्टा की है। इस उद्देश्य में कवि सफल रहा है और सत्य अहिंसा का महत्व भी प्रतिपादन किया है। कवि ने प्रस्तुत खंड काव्य में नायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं और सत्य और अहिंसा इन 2 अस्त्रों के बल पर ही उन्होंने इस शक्तिशाली विदेशी शासकों को देश से खदेड़ दिया, है ना। तो गांधी जी ने सभी देशवासियों को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। यह काव्य हमें संदेश देता है कि सत्य और अहिंसा सर्वश्रेष्ठ मानवीय गुण हैं। इनके बल पर बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है और बड़े से बड़ा काम किया जा सकता है। अहिंसा के द्वारा ही बापू ने एकता का संपादन किया। अहिंसा ने अजब जादू दिखाए, बात है। तो देश प्रेम की भावना को जगाना भी इसका कवि का उद्देश्य रहा है ना। तो अपनी इस रचना द्वारा देश प्रेम, गौरव, भारत के गौरवमय अतीत का वर्णन करके कवि ने देश प्रेम के भावना को जगाने की चेष्टा की है, जिसने धरती पर मानवता का पहला जय घोष किया था, बर्बर जग को सत्य अहिंसा का पावन संदेश दिया था। इस प्रकार कवि ने भारत की अतीत की झांकी भी प्रस्तुत कर दी है। भारत की वर्तमान अधोगति के प्रति भारतीयों के हृदय में टीस, आक्रोश और चेतना को भी जगाया है। मानवतावाद भी इसमें प्रतिपादित हुआ है। मानवतावाद का उद्घोषक है कवि यहाँ पर, क्योंकि मानवतावाद की स्थापना ही कवि का चरम उद्देश्य माना जाता है। बापू के मानव में भेदरहित विचारों का पोषण करना ही कवि को मान्य रहा है। देश, धर्म, जाति, रंग आदि की सभी सीमाओं से ऊपर वे मानव को मानव देखने के पक्षपाती हैं। यानी मानव जाति ही संसार में बड़ी एक जाति है और सिर्फ एक ही जाति है इस संसार में, मनुष्य। मनुष्य जाति के अलावा और कोई भी जाति इस संसार में नहीं है ना। मनुष्य जाति ही है और फिर पशु जाति है। उधर पशु जाति को तो पशु मान लेते हैं, लेकिन मनुष्य जाति में और कोई जाति नहीं है, उपजातियां नहीं है, मात्र मनुष्य जाति है, मात्र मानवता है। तो मानवता के नाते ही आप देश में कुछ सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं। अगर आप जाति जाति चिल्लाते रहेंगे तो इस देश में कुछ भी नहीं होने वाला और आपको भी उन्नति का मार्ग नहीं मिलेगा। आप जहाँ पर हैं वहीं पर रह जाएंगे, क्योंकि जाति
जाति को पकड़कर आज तक कोई उत्थान को प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए सभी जाति भेदभाव, छुआछूत, इन सब चीज़ों को आपको नहीं मानना है। आपको सिर्फ एक धर्म मानना है, मानवता का धर्म आपके पास है। एक ही धर्म है, मानवता का धर्म, और एक ही जाति है, मानव जाति। बहुत बहुत धन्यवाद।